साल तक मैंने जो है अमेरिका की एक कंपनी के अंदर काम किया जिसका नाम था एमवे। मैं किसी कंपनी की बुराई या अच्छाई नहीं बता रहा हूँ। उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि मेरा जो बैकग्राउंड था इस तरह के लोगों में नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इनकम आती है दोस्तों, वो इनकम आती है टर्नओवर से। वो टर्नओवर से इनकम आती है। मेरा टर्नओवर जब वहाँ पे नहीं बढ़ा, 4-5 साल तक मैंने वहाँ से सीखा, और 2000 में जब आसिम की लॉन्चिंग हुई इंडिया के अंदर, तो दोस्तों मैं नेगेटिव हो चुका था इन चीज़ों से कि ये सारी की सारी चीज़ें फालतू हैं। और 2005 में, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी आज आपको बता रहा हूँ, 2005 में मिस्टर विजय विरोधिया जी ने मेरे को क्लियर किया कि आरसीएम इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से काम करती है, एक बार इसको स्टडी करो। तो दोस्तों 2005 में मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। 2005 में जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, मेरी स्टोरी आप लोगों ने सुनी दोस्तों। ये सच्चाई है दोस्तों कि एक किराए के छोटे से कमरे में मैं रहता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब इंसान काम करता है तो सबसे पहले अपने आप का साथ छोड़ देते हैं। 3 लोगों के भरोसे इस बिज़नेस को कभी मत करना। नंबर 1, आप सोच रहे होंगे यार साबुद्दीन आज की मीटिंग को खत्म कर, मैं तो पूरे गांव को लपेट दूंगा जाके। गलतफहमी आपकी, गांव आपको लपेटने वाला है। आप जब अपने गांव में जाते हैं आप सोचते हो कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों एक अंदर की बात आज आप लोगों को बता देता हूं, आपका दोस्त कभी भी आपका बिजनेस के अंदर साथ नहीं देगा। आप ट्राई जरूर कर लेना। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मेरा बिजनेस के अंदर कोई साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना दोस्तों, क्योंकि अंदर की बात आपको बता रहा हूं। एक दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त आगे निकल जाए। दूसरी कहानी बताता हूं, 3 लोगों की बात बताई। आप सोचते होंगे कि यार मेरा रिलेटिव बहुत अच्छा है, जाते इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लेगा। यहीं पे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खत्म हो जाते हैं। 3 लोगों पे ट्राई करते हैं और तीनों लोग आपका सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से आप इस बिजनेस से आउट हो जाते हो। दोस्तों आप जाओगे अपने रिश्तेदार के पास, आपका रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरा रिश्तेदार मेरे से आगे निकल जाए। वो भी आपका बिजनेस के अंदर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, आप ट्राई कर लेना। और तीसरा, आप सोचते होंगे कि यार मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मैं तो जाते ज्वाइनिंग कर लूंगा। पड़ोसी तो रात दिन ही सपने में लगा रहता है कि मौर्य जी कार लेके आए हैं, लाओ साला किसी मुल्ला जी से ताबीज बना के मौर्य जी का सत्यानाश कैसे हो। ये पड़ोसी की सोच रहती है हमेशा। एक आदमी के घर की दीवार गिर गई तो किसी ने पूछा भाई दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ? बोला नहीं दुख नहीं हुआ। बोला क्यों? बोला दुख इसलिए नहीं हुआ कि पड़ोसी की 4 भैंसें मर गई परली तरफ। तो हमेशा हम दूसरों के नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। तो इन 3 लोगों के भरोसे मैंने बिजनेस को ट्राई किया। ना मेरा रिश्तेदारों ने साथ दिया, ना मेरा रिलेटिव ने, पड़ोसियों ने साथ दिया, ना मेरा दोस्तों ने साथ दिया। लेकिन दोस्तों मैंने बिजनेस को करता गया। आज इस बिजनेस के अंदर अगर मैं, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं, ये बिजनेस के अंदर आज अगर मैं सफायर के लेवल पे हूं तो टोटल अजनबी लोगों की वजह से मैं सफायर बना हूं। अजनबी लोगों की वजह से, अजनबी लोगों की वजह से इस बिजनेस के अंदर जो है मैं सफायर बना। दोस्तों मेरे को दिन याद है, पानीपत की लाल बत्ती चौराहे पे अपने घर जाना था मेरे को जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। हमारे गोहाना का 5 रुपये किराया लगता था उस समय, और मेरे पास 3 रुपये का किराया था। 3 बसें इसलिए निकाल दी थी कि कंडक्टर बेइज्जती ना कर दे। ये स्टोरी जो आपने कभी सुनी, मौका मिलेगा भविष्य में अपनी मिसेज को साथ लेके आऊँगा। अपनी मिसेज मेरी जब इस बात को बताती है तो रोने लग जाती है। मैंने एक छोटी सी बेटी को गोद लिया था बड़े भाई से, 3 दिन की थी वो, और मैं फील्ड में था। मेरी मिसेज को 20 रुपये की जरूरत थी दूध खरीदने के लिए। मेरी मिसेज के पास पैसा नहीं था। मेरी मिसेज मेरे परिवार में, पड़ोस में उनकी सिस्टर रहती थी। वे के खान बाहर गए हुए, मैं तुम्हारा 20 रुपया लौटा दूंगी, मेरे को 20 रुपये की जरूरत है, मेरी बेटी रो रही है। मेरी मिसेज को 20 रुपया मिल तो जरूर गया, लेकिन टोंक कसे गए कि आवारा गर्दी में घूमता है सारा दिन, केले का ठेला क्यों नहीं लगा लेता, मजदूरी क्यों नहीं कर लेता। दुनिया भर के टोंक कसे गए। उसके बाद मेरी मिसेज को 20 रुपया मिला। मेरे पास किराया नहीं था, मैं अपने घर आया, सोचा कि आज अपनी मिसेज को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करके लेट हो गया, पैसा नहीं था। तो मेरी मिसेज ने जब ये 20 रुपये वाली घटना बताई तो मैंने अपनी मिसेज को जो है इस घटना के बारे में नहीं बताया। आज लोग छोटी छोटी चीज़ों पे आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि कुछ में कुछ लगता नहीं है। आज अगर मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, जितने भी नए साथी यहाँ पे, पुराने साथी हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके बेटे को जो है ये एमपी पुलिस में उसकी भर्ती करवा दूंगा और रिश्वत लगेगी 20 लाख रुपए की, आप अंगूठा टेक के 20 लाख रुपए लाओगे? 2% का ब्याज दोगे और 20 रुपए का ब्याज देने के बाद आप अपने बेटे को लगाओगे, तनख्वाह होगी 15,000 रुपया, 20,000 रुपया।
अब तनख्वाह 20,000 रुपया, ब्याज 35,000 रुपया। अब वो क्या करेगा? वो कहेगा कि जी 10,000 और ले लो, मेरी बॉर्डर पे ड्यूटी लगा दो, कि लाएगा ला काउंटर के नीचे से 20,000। वो बेचारा उल्टे सीधे चीज़ों से अपने जो है उस पैसे को पूरा करेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा 20 लाख रुपया लगा है। हम सारा दिन किसी चौराहे पे खड़ा होकर लेफ्ट राइट तो कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में इस भेजे का इस्तेमाल नहीं करते कि मेरे भाई आज लोग सारे कंपनी भाग जाएगी। हाँ, मैं नए लोगों को बोलता हूँ कि भाग जाएगी। आपने मेरे को 20 रुपया दिया, मैंने 20 रुपये का आपको साबुन दे दिया, कंपनी भाग गई तो मैंने आपसे ले क्या लिया? मैंने आपसे ले क्या लिया? अपना दिमाग तो लगाइए आप। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रातों रात करोड़पति बनना सोचते हैं लोग। क्या करना सोचते हैं? कुछ करना ना पड़े करोड़पति। आज क्रिप्टो के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। 1 लाख रुपया लगा दिया, घर बेच दिया, भैंस बेच दी, 5 लाख लगा दिया, 2 साल में डबल। ऐसी कंपनियों के चक्करों में लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं और रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना मेरे भाई, ना अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको A4, अगर आपको MBA करना है, आपको +2 करनी है, आपको 10 करना है, तो आपको A4 एप्पल पढ़ना ही पड़ेगा। यस या नो? क्या हुआ भाई? नहीं सर, छोड़ दो इसको, इतनी देर में तो डिस्टर्ब करोगे आप, छोड़ दो इसको भैया, रहने दो इसको। हम जब तक एसी में रहते हैं तब तक एसी में रहते हैं, और जब एसी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अभी तो डायमंड बनना है, इसलिए ना एसी की जरूरत है। बैठ जाइए सर, जल्दी से बैठ जाइए सर प्लीज। आपको गर्मी लग रही है क्या? आप कहोगे कि मैं